आप जब जनवरी 2026 की जीएसटी और 3B फाइल करने के लिए जा रहे हो तो कुछ केसेस में क्या हो रहा है कि आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो आ रही है वो आपकी जो जीएसटीआर 1 में आउटपुट लायबिलिटी बन रही थी उससे ज्यादा आ रही है। ठीक है। और वो ज्यादा आने का रीजन क्या है कि भाई आपने कोई क्रेडिट नोट था जो कि क्रेडिट नोट पार्टी ने, जो कि आपके कस्टमर था, उसने उस क्रेडिट नोट को रिजेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ गई। अब आपको अगर वो पता करना है कि कौन सा क्रेडिट नोट रिजेक्ट हुआ है तो आपको करना क्या है, आपको अपने आईएमएस डैशबोर्ड पे जाकर के आउटवर्ड सप्लाई के व्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वैसे ही वहां पे जाकर के सेकंड ऑप्शन है रिजेक्ट का, वहां रिजेक्ट क्रेडिट नोट में आप चेक कर लीजिए कि भैया किस पार्टी ने क्रेडिट नोट रिजेक्ट किया है। वहां पे आपको पता चल जाएगा, जिसने भी रिजेक्ट किया है उस पार्टी से डायरेक्ट कॉल करके पूछिए कि भाई आपने क्यों रिजेक्ट किया है इसको। ठीक है। उसको बोलिए कि भाई ये क्रेडिट नोट हमने करेक्ट दे रखा है, आपने रिजेक्ट कर दिया जिसकी वजह से मेरी आउटपुट लायबिलिटी बढ़ गई, जबकि आपको अपना इनपुट कम करना था। और जब वो अगर मान जाता है और वो जेन्युइन रीजन है तो आपको करना क्या है, आप जीएसटीआर 1A के थ्रू आप एक बार दोबारा ट्राई कीजिए। वो अगर क्रेडिट नोट को दोबारा एड बैक करने देता है जीएसटीआर 1A के थ्रू, तो आप जीएसटीआर 1A के थ्रू उस क्रेडिट नोट को दोबारा से डाल दीजिए, अपलोड कर दीजिए। जीएसटीआर 1A से जैसे आप उसे अपलोड करेंगे वो करेगा क्या, आपकी आउटपुट लायबिलिटी जो जीएसटीआर 3B में आ रही है वो आपकी कम कर देगा। लेकिन जीएसटीआर 1A आपको जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले फाइल करना है। 3B बाद में फाइल होगी, जीएसटीआर 1A पहले फाइल होगा। जैसे आप जीएसटीआर 1A फाइल करेंगे वैसे ही आपकी वो इफेक्ट जो है आउटपुट लायबिलिटी के ऊपर डाल देगा। ठीक है। और वो आपका इनपुट जो आउटपुट लायबिलिटी है उसको उतने से कम कर देगा, और जब आपकी करेक्ट आउटपुट लायबिलिटी आ जाती है तो आप उसको एडजस्ट कर दीजिए। वो अगर आपको आईटीसी के थ्रू करना है तो आईटीसी के थ्रू, कैश के थ्रू करना है कैश के थ्रू करके, और अपनी रिटर्न फाइल करके सबमिट कर दीजिए। ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, कोई क्वेरी आ रही हो इसके अंदर, या कोई प्रॉब्लम आती है आपको, ये फेस कर ली है या आप कर रहे हैं या आपको नहीं पता चल रहा कैसे देखना है, तो आप मेरे को डायरेक्ट मैसेज छोड़ दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पे या फिर मेरे इंस्टा पेज पे। बाकी फर्दर अपडेट्स के साथ में मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।